श्री कार्तिक उत्सव की जय। अतः चौथा अध्याय। तीसरे अध्याय को नारद जी की यह बात सुनकर के श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, दीपदान चाहे सोने का हो या चांदी का, तांबे का हो या मिट्टी का, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। यानी दिया केवल मिट्टी का ही नहीं होता, नाना प्रकार के कांसे, पीतल, चांदी, सोने का दिया भी होता है, जो कि हम किसको निवेदन करते हैं? भगवान को दान करना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के समीप, चौक में अथवा ब्राह्मण के घर में, वन में, अपने गुरु के स्थान पर, वृक्ष के नीचे, गौशाला या धर्मशाला में धृत या तेल का दिया जलाना चाहिए। जो दीपक ब्राह्मण के घर में जलाया जाता है उसको अग्नि ओष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये ब्राह्मण में ब्राह्मण, भक्त, गुरु सब इसी में आ गए, ठीक। और जो ऊंचा प्रकाश में दीपक जलाते हैं उसके धन की वृद्धि होती है, इसलिए हम लोग दिया दिखाने के बाद फिर आकाश में दिखाते हैं कि नहीं। तथा वैकुंठ में निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें, हे भगवान कृष्ण, आप ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार स्नान तथा निवास करें तो यह अति उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर, मेष राशि का हो, उसमें किए जाने वाले नियम, व्रत व पूजा बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। इस महीने में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है। उसी प्रकार से श्री मथुरा जी का दर्शन मात्र से सब प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। यानी इस कार्तिक मास में मथुरा में जाके राधा कुंड, श्याम कुंड एवं यमुना स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीपदान, तुलसी जी की सेवा, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा, भगवान के मंदिर में गाने की, नाचने की, भगवान की कथा सुनने की एवं दूसरों को सुनाने की, कीर्तन करना या कराने की, ये सब शुभ कार्य है जिन कार्य से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। अतः पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन करना अति उत्तम रहता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से यह कथा श्रवण करके नारद जी ने पूछा, हे पितामह ब्रह्मा, विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? यह सुनने की इच्छा है मेरी, सो आप कृपा करके मुझे सुना दीजिए। है ना। इसमें तो बड़ा छोटा सा लिखा है, लेकिन गरुड़ पुराण में पूरा विस्तार से लिखा है कौन क्या पाप करता है तो उसको इस जन्म में क्या बनता है। ब्रह्मा जी बोले, बेटा नारद, ब्रह्म हत्या, क्षय रोग, यानी जिसको क्षय रोग होता है, यानी उसने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या की होगी। गुरु स्त्री गमन करने वाले को कुष्ठी होती है। और कुष्ठी रोग मतलब समझते हैं आप क्या होता है? कुष्ठी होती है ना, कुष्ठ हो जाता है पूरे देह में, खुजाते रहते हैं। और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं, तथा दारू पीने वाला, मदिरा पीने वाले के दांत खराब रहते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य को पहचाना जा सकता है। यह सब दान, तपस्या, कृच्छ व्रत आदि से निवारित हो सकता है। अब हम आगे कुछ व्रत आदि कहते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन समय काल और 3 काल प्रातः काल भोजन करने से, अतिकृच्छ तथा सायंकाल में 12 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच्छ व्रत कहा जाता है। यानी कार्तिक मास में आप लोग एक समय व्रत रहें, या ग्रास मतलब आप क्या कहते हैं, गुरकी या कोहरा, वो कोहरा कितने का होना चाहिए? दोपहर का और शाम का 12 या 24, बस, उससे ज्यादा अन्न आप ग्रहण नहीं कर। अभी तो ना कि एक रोटी को मोड़ करके और पूरा एक बनाई जाओ, तो नहीं, मतलब जो नॉर्मल होता है। 3 दिन खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो यह भी अतिकृच्छ व्रत होता है। जो माताएं 3 दिन खा करके और आज व्रत करती है ना, वैसे कई लोग कहते हैं करवा चौथ पति के लिए होता है। ये भ्रांति फैला दी गई कि पति देव को पहले छन्नी में देखो, फिर आरती उतारो, फिर उनके। वास्तविक करवा चौथ जानते भी हैं किस लिए होता है?
कोई नहीं, आज शाम को कथा सत्संग सुनाऊंगा क्यों होता है, शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से, है ना। ये तो हम लोगों ने विकृति ला दी इसमें, है ना। जब चंद्रमा को श्राप लगा था, उसकी 24 पत्नियों ने व्रत किया था उसके मोक्ष के लिए, है ना। तो पति की कोई लंबी आयु नहीं तो उसका मोक्ष होता है, इसलिए पत्नियां स्वयं को जला करके सोचते हैं कि भगवान की भक्ति में लग जाए, इसलिए उसके लिए व्रत करती है। लेकिन आजकल तो करवा चौथ को कुछ और ही बना दिया। नहीं, सायकाल में, अब कोई माता बुरा ना मान जाए सच में, क्योंकि माता को शक्ति का अवतार माना जाता है और एक शक्ति ही काम जीव को भगवान तक ले जा सकती है, इसलिए शक्ति उस जीव के लिए व्रत करके और उसको पहुंचाती है भगवान तक। सायकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन भूखे रह करके तथा 2 दिन उपवास में, तो यह अति कृच्छ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध पिए या पानी पीते रहें तो यह कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करके पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसे पश्चाताप ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है, जो आप लोग आज कर रहे हैं, ठीक है ना। इस व्रत को करने से पूर्व जन्म में भी सभी को धन धान्य की प्राप्ति होगी एवं सुंदर पति की प्राप्ति होगी। यही बात। इस प्रकार 12 दिन करना द्वादशी कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौघृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पानी और दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन बताया गया है। 3 दिन गौमूत्र, 3 दिन गोबर और फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध, 3 दिन घी खाने से भी संतपन होता है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार गुल्लर, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने पानी भी ऊन कृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी गई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि पका हुआ दूध, घी, जल एक प्रतिदिन भी अगर पी रहे हैं तो 1 दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपा कर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो वह भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसके परिणाम पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए और उसी रात्रि को उपवास करके जल में स्थित हो जाए। यानी कब हो जाए? जल में स्थित हो जाए। आज ही का दिन है चतुर्दशी, आज ही का दिन चतुर्थी हो जाए। उसके बाद यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाया गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहलाता है। यह तो पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्णचंद्र का पूजन करे तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर के भगवान के धाम को चला जाता है। यानी कल कार्तिक शुदी छठी से 3 दिन केवल दूध पिए और फिर नवमी के 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास करता है। 3 दिन अन्न भक्षण करें और 3 दिन तक सिर्फ पानी पी करके रहने से पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। जो प्राणी एकम के पंचक तक केवल दही खाते हैं फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान कृष्ण का पूजन करे तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत दीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम के प्रतिपदा तक 1-1 ग्रास बढ़ाता और कृष्ण पक्ष से 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो वह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोला का मुंह होता है, या यूं समस्त भक्तों की जो भली प्रकार मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। जैसे 1-1 रोटी का 1 ग्रास नहीं, जितना मुंह में आता है उतना होना चाहिए। कृष्ण पक्ष से आदि में और 14 को 5 ग्रास इसी प्रकार एक पक्ष में 240 पूरे करने चाहिए। इससे भी चंद्रायण व्रत कहा गया है। जो गौ के चारों स्तनों का दूध पिए फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का दूध पिए और 6 दिनों तक 1-1 स्तन का दूध पिए फिर 3 दिन तक केवल वायु का ही सेवन भक्षण करके रहे तो सोमपान नामक व्रत कहलाता है।
यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल और पंच द्रव्य निम्नलिखित सब चीजें नियमित पूर्वक कार्तिक मास में खाने से साप्ताहिक कृच्छ व्रत हो जाता है। तो हम लोग तो अब लगातार खा नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, गोवर्धन वाले दिन सब हम लोग बना कर खिलाते हैं पदार्थ, गिरिराज जी को भोग लगा के फिर हम लोग खा लेते हैं। तो उसी में हमारा कौन सा व्रत हो जाता है, साप्ताहिक कृच्छ व्रत हो जाता है। इसके करने से व्रत करने वालों को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्र में मत है। बेल, पलाश, गुल्लर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारांग पारण करे तो निश्चित ही वैकुंठ में उसको निवास मिल जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल खाए, या जल कमल का मतलब कमल का फूल, उसके अंदर जो बीज उगते हैं ना, कमल गट्टा जिसको आप लोग बोलते हैं, जल कमल खाए फिर एकादशी का उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाला मनुष्य लक्ष्मी का पात्र हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भगवान के वैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातः काल में 4 ग्रास और सायंकाल में नहीं खाने, जो भोजन नहीं करता, करने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को ब्रह्मचूक व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। क्या गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत और कुशा का जल लेकर इन सबको मिलाकर पंचद्रव्य अथवा ब्रह्मा कूच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ के दूध, नीली गौ की दही, काली गौ का घी। यदि किसी वजह से ये न मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचद्रव्य हो सकता है, जिसका प्रमाण ये है कि गौमूत्र 8 माशा, गोबर 16 माशा, दूध 12 माशा, दही 10 माशा, घी 8 माशा और कुशा का जल 4 माशा। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंध द्वारा से उसे निर्मित करना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों की आहुति देनी चाहिए। अब मंत्र तो मैं नहीं पढ़ूंगा। इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पान करना चाहिए। यह पलाश के व्रत पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करती हो तो अपने बच्चे एवं पति की आयु की कामना करे और भगवान की प्रार्थना करे। उसी दिन भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत सप्तमी के निश्चित ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत के करने से व्रत करने वाला भगवान श्री कृष्ण चंद्र के धाम को जाता है एवं भगवान का प्रिय हो जाता है और वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। इति चतुर्थे अध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण।